मैं हरीश कुमार, कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और ये सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, और हम आज पढ़ेंगे इम्यूनिटी। ठीक है। कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, और आज हम पढ़ेंगे यानी टॉपिक है जो आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन। इम्यूनिटी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुक्त करना, यानी कि रोगों से मुक्त करना, रोगों के विरुद्ध सुरक्षा का वर्णन करना, या ये चीज़ दर्शाना कि एक व्यक्ति किस बीमारी से एक बार संक्रमित होने के बाद आजीवन उस बीमारी के बढ़ने से प्रतिरोध रहता है या करता है। इस प्रकार प्रतिरक्षा किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जो बाह्य तत्व, अवयव या जीवाणु से बचाती है, यानी कि हमारे जो शरीर है, बॉडी है, उसकी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधन क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। जिसकी जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसकी हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। अब इसमें आपका कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, यानी कि इम्यूनिटी के प्रकार। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, या विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार से इम्यूनिटी हो सकती है। वो सब उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड्स करती है। जैसे कि शरीर की बचाव क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि इम्यूनिटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक आपका गैर विशिष्ट जन्मजात, नंबर एक आपका गैर विशिष्ट जन्मजात प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्राकृतिक प्रतिरक्षा, यानी कि प्रकृति के द्वारा, नेचुरल प्रकृति के द्वारा हमारा जो शरीर है वो कितना हस्त, या हमारा जो शरीर है वो कितना रोगों से लड़ने के लिए सक्षम है। अब नंबर दो है आपका विशिष्ट अधिग्रहित, विशिष्ट अधिग्रहित अनुकूली प्रतिरक्षा। ये हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधन, दो प्रकार से हम इसको डिवाइड
प्रतिरक्षा, स्पेसिफिक एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब आपका इसमें हम गैर विशिष्ट नॉन स्पेसिफिक, यानी कि नंबर 1 पढ़ेंगे गैर विशिष्ट नॉन स्पेसिफिक इंटेनेचुरल इम्यूनिटी। यानी कि गैर विशिष्ट जन्मजात और प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? इस प्रकार की प्रतिरक्षा एक व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती है, यानी कि जो इस प्रकार की प्रतिरक्षा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वह किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती है, जन्म से ही पाई जाती है तथा ये गुणसूत्र की आणविक संरचना तथा आनुवांशिकी से प्रभावित होती है। यानी कि ये आनुवांशिकता भी चलती है, आनुवांशिकी भी चलती है, आनुवांशिकी भी चलती है तथा ये बाह्य तत्व के साथ प्रथम संपर्क पर आधारित होती है। जब यह सामान्य या विशिष्ट प्रथम प्रकार के बीमारी से बचने के लिए गैर विशिष्ट हो सकती है। ठीक है, ये आपका गैर विशिष्ट है, यानी कि नॉर्मली इसमें आप प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति ने आपको इम्यूनिटी दी है उसका इसमें अध्ययन है और कितना हम प्रकृति से इम्यून प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ इसमें बताई गई है। अब नेक्स्ट है आपका प्रजाति प्रतिरक्षा। प्रजाति प्रतिरक्षा, यानी कि ये आपका स्पीसीज, यानी कि ये आपका स्पीसीज इम्यूनिटी यानी कि जातिगत इम्यूनिटी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा एक प्रकार की प्रजाति के सभी सदस्यों में पाई जाती है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव तथा परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं परंतु जानवरों को नहीं। उदाहरण के लिए बी एंथ्रोसिस मनुष्यों को प्रभावित करती है लेकिन मुर्गियों को नहीं। फिर आपका रेशियल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। इसमें आपका इस प्रकार की प्रतिरक्षा एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्ल के व्यक्तियों में हो सकती है विभिन्न। उदाहरण अल्जीरियन भेड़ एंथ्रेक्स से उच्च रक्षा प्रदान करती है जो कि अन्य भेड़ की नस्लों को सामान्य बीमारी है। फिर इसमें आपका है इंडिविजुअल इम्यूनिटी,
इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसमें हम पढ़ेंगे यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है, यानी कि खुद की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा अलग अलग व्यक्ति की समान नस्ल तथा प्रजाति में विभिन्न तरह से पाई जाती है। व्यक्तिगत आनुवंशिक गुणों के आधार पर प्रतिरक्षा का अवलोकन अलग अलग या स्पष्ट रूप से अलग हो सकता है। जैसे जुड़वा बच्चों में समान श्रेणी के क्षय रोग की परिवर्तनशील या प्रतिरोधकता होती है। हालांकि इस प्रकार के सह संबंध विषम युग्मी जुड़वा बच्चों में नहीं पाए जाते। फिर नेक्स्ट है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में हम पढ़ेंगे इस प्रकार की प्रतिरक्षा एक व्यक्ति की एक प्रतिजन के साथ प्रभावी संपर्क के बाद अभिग्रहित या विकास द्वारा प्रतिरोध होती है। यह संपर्क या तो प्राकृतिक संक्रमण अथवा टीकाकरण के द्वारा हो सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। नंबर एक है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नंबर एक है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नंबर दो आपका आर्टिकल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिकल एक्टिव इम्यूनिटी मेरी इम्यूनिटी यानी कि हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको दर्शाती है। और ये विभिन्न रोग में आनुवंशिक तौर पर विभिन्न हो सकती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे जैसे एक व्यक्ति में इस प्रकार की प्रतिरक्षा संक्रमित पदार्थ या टॉक्साइड के विरुद्ध प्रतिजन सामान्यतः एंटीसेडन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस एंटीसेडन का निर्माण अधिकतर संक्रमित वाहक या अन्य परपोषी में अविषम परिस्थितियों में होता है। उदाहरण के लिए सर्पदंश की स्थिति में विरोधी विष का उपयोग होता है। ये आपका पैसिव इम्यूनिटी में आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज हमने इम्यूनिटी पढ़ा है, बाकी हम कल जानेंगे। प्लीज शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट्स। Thank you for today and meet tomorrow next topic.